प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। विदेश यात्रा से लौटते ही मध्य प्रदेश में रैली में 2024 के लोकसभा चुनाव में समान नागरिक संहिता का एजेंडा उन्होंने सेट किया। उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में पीएम ने अपने मंत्रियों से कहा कि गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्य वर्ग पर फोकस रहे। अपने संसदीय क्षेत्र में इन वर्गों पर ज्यादा ध्यान दें। तमाम हिदायतें उन्होंने मंत्रियों को यहां पर दी हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा दे रहे हैं। देखिए, जो कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें पीएम मोदी ने इस बारे में भी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ये चुनावी वर्ष है, सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पिछड़े, वंचित, शोषित, गरीब और साथ ही मिडिल क्लास है, इन तबकों पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इनके बीच में जाएं, छोटी छोटी सभाएं करें, सेमिनार करें, इन्हें सरकार के काम के बारे में बताएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप जब अपने मंत्रालयों की कोई योजना बनाते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपको इन तबकों का खास तौर से ध्यान रखना होगा। पीएम मोदी ने यह इशारा भी दिया कि जो अगला लोकसभा चुनाव होगा उसमें पिछड़े, वंचित, गरीब और शोषित, साथ ही मिडिल क्लास, इन तबकों का खास तौर से जोर होगा। आप जानती हैं जया कि कुछ दिनों पहले जो एनडीटीवी का समिट हुआ था लखनऊ में, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी ओर से एक नाम भी दिया था कि ये पीडीए होगा, यानी जो पिछड़ा दलित अलायंस, उसके ऊपर खास, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसके ऊपर खास तौर से फोकस किया जाएगा। उसी बात को एक तरह से बीजेपी भाप गई है कि किस तरह से जो अगला लोकसभा चुनाव है उसमें पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, गरीबों को और मिडिल क्लास को खास तौर से लुभाने की कोशिश विपक्षी दल करेंगे। और इसीलिए पीएम मोदी ने मंत्रियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि वो इन वर्गों के बीच में अपनी पैठ बढ़ाएं और इनके बीच जाकर जो सरकार ने अभी तक काम किया उनके बारे में बताएं और आगे अब जो भी आप काम करें उनमें इन वर्गों का खास तौर से ध्यान रखें। क्योंकि इससे पहले पिछले एक महीने से लगातार बड़ी बैठकों का सिलसिला चल रहा है, जो कि काफी लंबी बैठकें हैं, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष, साथ ही अरुण कुमार जो कि आरएसएस के नेता, इन चारों नेताओं के बीच में काफी लंबा मंथन हुआ है। राज्यों में किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, केंद्रीय स्तर पर संगठन में मजबूती की क्या आवश्यकता है, साथ ही मंत्रिमंडल में किस तरह से फेरबदल हो ताकि सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिल सके, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उनका ध्यान रखा जा सके। तो कल देर रात भी इन तमाम नेताओं की यह बैठक हुई है। करीब 5 घंटे तक पीएम मोदी के साथ ये बैठक चली है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कही जा रही है, क्योंकि 17 तारीख से संसद का जो मानसून सत्र है वो शुरू हो सकता है। तो उससे पहले एक ही विंडो बचती है, जिसमें कि जुलाई का पहला सप्ताह, जिसमें कि ये मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। साथ ही बीजेपी में भी बड़े पैमाने पर संगठन में बदलाव हो सकता है। कई राज्य है जहां पर कि प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, वहां पर भी नियुक्तियां की जानी।